आज की राहत कल की तकलीफ है। बिहार की महिला सहाय योजना भी इसी पैटर्न पर चलती। 80,000 करोड़ का कैश इंजेक्शन रूरल डिमांड बढ़ाएगा, लेकिन अगर ये उधारी से फाइनेंस हुआ तो फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ेंगे। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि महिलाओं को पैसा दिया जाए या नहीं, सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आएगा, कितना इम्पैक्ट डालेगा और फ्यूचर में राज्य राजस्व कैसे जुटाएगा। अब बिहार का राजस्व जितना है उससे ज्यादा तो सिर्फ एक योजना का खर्च हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल से। दोस्तों, 27 सितंबर का दिन भारतीय राजनीति में कई बड़ी हलचलों से भरा रहा है। लद्दाख में आंदोलन उग्र हो गया, विदेश मंत्रालय रूस को सख्त शब्दों में लताड़ा और भारतीय वायुसेना ने अपने ही आखिरी MiG-21 को विदाई दे दी। लेकिन इन सब के बीच आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चली गई बिहार में साहब और मोटाभाई की ओर से और नीतीश कुमार। पहले तीनों बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं और फिर चलते हैं बिहार की राजनीति की असली खेल की तरफ और करेंगे पूरा विश्लेषण। तो सबसे पहले नजर डालते हैं लद्दाख पर। राज्य दर्जे की मांग को लेकर वहां हालात बिगड़ गए, प्रदर्शन हिंसक हो गए, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बता रहे और सवाल उठा रहा है कि क्या लद्दाख की आवाज को दबाया जा रहा है। दूसरा, अब विदेश मंत्रालय से जुड़ी बड़ी खबर। भारत ने रूस से साफ कहा है कि हमारे 27 नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए। आरोप है कि उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती किया गया है। अब विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि भारतीय नागरिकों को किसी भी हालत में युद्ध में झोंकने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। और अब आसमान से जुड़ी ऐतिहासिक विदाई। भारतीय वायुसेना ने अपने आखिरी MiG-21 फाइटर जेट को सेवा से बाहर कर दिया। 6 दशक तक देश की हवाई ताकत का हिस्सा रहे इस विमान ने आज औपचारिक विदाई ले ली। एक जमाना था जब MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता था, लेकिन यह जेट भारत की हवाई ताकत का अहम, लेकिन आज उनका अंत एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सुर्खियों के बीच सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करके चुनावी समीकरण में हलचल मचा दी। आइए अब विस्तार से समझते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का असली खेल क्या है, कौन सा खेला खेला जा रहा है बिहार में नीतीश कुमार और साहब की ओर से। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ी बहस है महिला सहाय योजना। सरकार कह रही है कि यह महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट का कदम है, लेकिन असली सवाल यह है क्या यह आर्थिक सुधार है या फिर एक और रेवड़ी योजना जिसका बोझ आने वाली पीढ़ियों उठाएगी। आज हम इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, आंकड़ों के साथ, इतिहास के साथ और भविष्य के खतरे के साथ, और आपको बताएंगे कितना खतरनाक है ये खेल बिहार के लिए और देश के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं योजना क्या है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि लगभग 80 लाख महिलाओं को 10,000 की सीधी सहायता दी जाएगी। अब इनका कुल खर्चा होगा लगभग 80,000 करोड़। अब सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को कैश फ्लो मिलेगा, लास्ट में खुद का फायदा, यानी एनडीए को वुमेन वोटर का सीधा समर्थन मिलेगा। अब मित्रों, नजर डालते हैं बिहार की वित्तीय हकीकत। अब जरा राज्य के बजट पर नजर डालते हैं। का बिहार का अपना टैक्स राजस्व लगभग 55,000 करोड़ रुपया है। कुल रेवेन्यू अगर केंद्र सरकार की जोड़े तो 2,27,000 करोड़ होता है, लेकिन योजना का बोझ है 80,000 करोड़, यानी ये योजना राज्य की अपनी टैक्स वसूली से भी बड़ी है। और अगर कुल राजस्व देखें तो भी लगभग 1/3 सिर्फ इसी योजना पर चला जाएगा। अब इसका मतलब साफ है, या तो केंद्र से एक्स्ट्रा मदद मांगनी होगी या फिर नई उधारी उठानी पड़ेगी। अब सोचेंगे कि ठीक है, केंद्र सरकार मदद करेगा, लेकिन केंद्र की हालत भी आसान नहीं है। केंद्र का कुल राजस्व 2024-25 के मुताबिक लगभग 45 लाख करोड़। अब कुल खर्चा लगभग 52 लाख करोड़, यानी घाटा हर साल 8 से 9 लाख करोड़ का। यह घाटा सरकार कर्ज लेकर पूरा करती है, बॉन्ड बेचकर, बैंकों, LIC और EPF से उधार लेकर। अब 2024 में केंद्र का कुल कर्जा लगभग 171 लाख करोड़ था। 2025-26 में उनका अनुमान है कि 185 से 197 लाख करोड़ हो जाएगा। और सबसे बड़ा झटका 11.9 लाख करोड़ सिर्फ
ब्याज चुकाने में चला जाएगा। यानी सरकार का सबसे बड़ा खर्च डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज है। अब समझते हैं रेवड़ी वर्सेस हकीकत। अब यहां खेल समझिए। एक तरफ सरकार जनता को कैश स्कीम और सब्सिडाइज देकर तुरंत राहत देती है, दूसरी तरफ वही सरकार उसी जनता के नाम पर कर्ज बढ़ाती, जिसका बोझ कल टैक्स और महंगाई के रूप में जनता ही उठाए। यानी आज की राहत कल की तकलीफ है। बिहार की महिला सहाय योजना भी इसी पैटर्न पर चलती। अब शॉर्ट टर्म में यह राजनीतिक फायदा देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह राज्य की आर्थिक स्थिरता पर भारी बोझ बनेगी। लेकिन इससे पहले समझते हैं मित्रों राजनीतिक और सामाजिक मायने क्या है। तो सबसे पहले राजनीतिक, महिला वोटर्स अब चुनावी गेम चेंजर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2020 में वुमेन टर्नआउट ने ही नीतीश कुमार को बचाया था। इस बार कैश ट्रांसफर सीधा वोटों पर असर डाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सामाजिक, महिलाओं के हाथ में पैसा मिलना रूरल हाउस होल्ड की बार्गेनिंग पावर बदल देगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सस्टेनेबल इनकम है या सिर्फ टेम्पररी कैश फ्लो। अब आर्थिक 80,000 करोड़ का कैश इंजेक्शन रूरल डिमांड बढ़ाएगा, लेकिन अगर यह उधारी से फाइनेंस हुआ तो फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ेंगे। लेकिन मित्रों समझना पड़ेगा अपने को हिस्ट्री से, यह कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। दुनिया भर में वेलफेयर स्कीम पर यही सवाल उठते रहे। ग्रीस 2010 सब्सिडीज और कैश बेनिफिट ने देश को डेब्ट ट्रैप में धकेल दिया। अब श्रीलंका देख लो, 2022 में फ्री स्कीम और पॉपुलिस्ट पॉलिसी के बाद फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया था। भारत 2020 के दौरान लॉन वेवर्स और फूड सब्सिडीज ने फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया। यानी लेसन साफ है, पॉपुलिज्म शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए ट्रिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो कभी भी बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो मित्रों समाधान क्या है? अगर सरकार को वुमेन एम्पावरमेंट पर सचमुच काम करना है तो कैश ट्रांसफर से ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल्स चाहिए। स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में टारगेटेड इन्वेस्टमेंट, यानी एम्पावरमेंट थ्रू कैपेसिटी, नॉट जस्ट कैश। दोस्तों सवाल यह नहीं है कि महिलाओं को पैसा दिया जाए या नहीं, सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा, कितना इम्पैक्ट डालेगा और फ्यूचर में राज्य राजस्व कैसे जुटाएगा। अब बिहार का राजस्व जितना है उससे ज्यादा तो सिर्फ एक योजना का खर्च हो जाएगा। केंद्र की हालत यह है कि सबसे बड़ा खर्च डेवलपमेंट पर नहीं बल्कि सिर्फ ब्याज चुकाने पर जाता है। तो मित्रों क्या यह वुमेन एम्पावरमेंट है या फिर डेब्ट एम्पावरमेंट, कर्ज का बोझ बढ़ाकर आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करने वाला? आपका क्या मानना है? क्या यह योजना बिहार की महिलाओं को एम्पावरमेंट देगी या यह बिहार की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर कर देगी? कमेंट में जरूर लिखिए और जुड़े रहिए द ट्रेंडिंग टॉक के साथ। तो मित्रों जुड़े रहिए द ट्रेंडिंग टॉक के साथ, क्योंकि हम हर रोज सुबह 7:07 को लेके आते हैं भारतीय राजनीति की इंपॉर्टेंट खबरें, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी, जियोपॉलिटिकल से जुड़ी और एक खबर का एनालिसिस। तो मित्रों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिले नोटिफिकेशन से। मिलते हैं मित्रों, जय हिंद जय भारत।